यहाँ पर जो 66 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 16 जो मैथ का जो पोर्शन था, ये 16 क्वेश्चन नंबर जैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर ये 17 हुआ, ऐसे ही जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन नंबर, फिर इसके बाद 17 के बाद 18, 19, 20 ये मैथ के जो पोर्शन थे 66 बीपीएससी का, उसको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि इसको हम सोच रहे थे अलग से अच्छे से समझा कर आपको बनाएं, और इसमें बनाने में हमको माउस से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसको मैंने अपने पैड पे लिख लिया है। ये जो आता है इस पे हमने लिख लिया है, तो इस पे हम आपको बना कर दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 66 बीपीएससी 2000 जो 20 में हुआ था, तो इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर बटा में 598 गुणे 479, ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, तो ये टोटल ए हो गया, ये टोटल बी हो गया। तो यहाँ पर इसके आगे का फॉर्म जो है उसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 598 प्लस 479, ये ए हो गया टोटल, प्लस बी 598 माइनस 479, ये टोटल ए प्लस बी हो गया। फिर इसके बाद इनटू में ए माइनस बी होगा, यहाँ पर लिखते हैं 598 प्लस 479, फिर माइनस 598, फिर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 479, और बटा में इसका है पूरा टोटल डिवाइडेड है 598 गुणे 479। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 598, यहाँ पर हो गया 598 दो बार, और यहाँ पर ये 479, और ये प्लस और ये माइनस कट गया, फिर नीचे में 598 प्लस माइनस में है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 498 दो बार हो गया, तो लिखेंगे 2 गुणे 598, और फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा में हो जाता है, फिर गुणा, यहाँ पर दो बार 479 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 479। तो फिर इसके बाद बटा में यहाँ पर देख सकते हैं 598 गुणे 479 है, तो यहाँ पर 479 गुणे 598 जो है ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर जो बचेगा 2 गुणे 2 बचेगा, जो 4 के बराबर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो इसमें दिया है एक शहर की जनसंख्या 176400 है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी संख्या क्या होगी। तो इसको हम पहले यहाँ पर बोर्ड पे लिखते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो इसका पॉपुलेशन है 176400, और रेट जो है 5% की दर से बढ़ रही है, फिर जो टाइम है 2 साल बाद पूछा है, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T। ये आपको फॉर्मूला अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लें, अगर याद होगा तो इसी से बनेगा। यहाँ पर हम ए बराबर निकालेंगे, तो पी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 176400, तो हम लिखते हैं 176400, और 1 प्लस आर का वैल्यू 5% है, तो 5 बटा में 100, और टी का वैल्यू 2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 176400 हो जाएगा, फिर इस यहाँ पर 100 और प्लस 5 105 हो जाएगा, 105, और 105 का बटा में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम पहले इसको खोलते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 176400 होगा, और उसके बाद 105 गुणे 105 होगा,
फिर नीचे 2 बार 100, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100। तो फिर यहाँ पर 2 जीरो से इधर 2 जीरो काट देते हैं। फिर ये 5 से काटते हैं 20 बार में। फिर ये 5 से काटते हैं 21 बार में। और फिर ये 20 को 5 से काटते हैं 4 बार में। फिर 20 से इसको 21 बार में काटते हैं। फिर ये अब 4 को इधर कटाते हैं, तो चौचौ के 16 और फिर चौचौ के 16 और 1। तो यहाँ पर हो गया 441 गुणे 21 और 21 का स्क्वायर हो जाता है 441। तो ये 441 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 441 का जो स्क्वायर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर 441 गुणे 441 करते हैं 2 बार, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 441 में तो 441 आएगा। फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 1 17। फिर 4 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो इसको लिख लेते हैं। इसमें 4 6 7 1, इसको ऐड करते हैं तो 1 8 6 4 10 4 14 4, फिर ये हो गया 7 और 6 7 6 13 1 14 के 4, फिर 7 1 8 1 9 और 1, तो 19 44 81 इसका आंसर आया 19 44 81। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 19 44 81। तो ये हमने 17 क्वेश्चन नंबर बनाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। इसमें दिया है 4 18 48, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 294 और 448 दिया है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया हुआ है 4, फिर उसके बाद दिया हुआ है 4 के बाद 18, फिर 48, फिर दिया है 100, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। तो ये एक पैटर्न पे बैठ रहा है, हम इस पैटर्न को फॉलो करके इसका आंसर ले आ रहे हैं। आप देखिए, तो यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 1। तो 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1 4 ही होगा। तो ये 2 का स्क्वायर गुणे 1 4 ही होगा। तो फिर उसके बाद ऐसे ही 18 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर ये एक पैटर्न बन रहा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो वैसे ही यहाँ पर 4 का स्क्वायर गुणे 3, चौचौ के 16 और 3 48 हो जाएगा। फिर वैसे ही 5 का स्क्वायर गुणे 4, तो यहाँ 25 गुणे 4 100 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुणे 5, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और गुणे 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 5 3 15 16 17 18, तो ये 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है 180 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये मेरे को नहीं आ रहा था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो मेरे को आ रहा है हम वही आपको बनाकर दिखाएंगे, और इसमें 10 में से 7 तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर आसान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत जो है n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत जो है m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये निकालना है। तो ये हम आपको बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 20 है, तो क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 20। तो इसमें दिया हुआ है m संख्याओं का जो औसत है वो n स्क्वायर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर फिर n संख्याओं का औसत जो है वो दिया है m स्क्वायर, और निकालना है जो m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है। औसत क्या होगा, तो हम इसका फॉर्मूला औसत का जानते हैं। औसत का फॉर्मूला हो जाता है संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो यहाँ पर संख्या जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m है, तो इसका जो दिया हुआ है इसका औसत बराबर हो गया n स्क्वायर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर वैसे ही
ये योग m का जो है उसको हम योग 1 मान लेते हैं, योग 1। फिर ऐस फिर ऐसे ही योग 2, अब योग 2 का निकालते हैं, दिया हुआ है जो क्वेश्चन में उसको लिखते हैं योग 2 बटा में n संख्या, n संख्याओं का वो योग था, बटा में n बराबर ये m स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको योग 1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर योग 2 का। तो यहाँ पर योग 1 जो हो गया, योग 1 बराबर क्या हो जाएगा, योग 1 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू m, ये उधर चला जाएगा तो n स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। फिर ऐसे ही योग 2 बराबर क्या हो जाएगा, योग 2 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर इंटू n। तो यहाँ पर हमारा योग 1 और योग 2 आ गया, तो दोनों योग को जोड़कर और इसका संख्या जो हो जाएगा m प्लस n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो m प्लस n का औसत है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं योग 1 प्लस योग 2 और बटा में m प्लस n संख्या ये हो गया, दोनों का योग दे दिया है, तो ये हमको निकालना है। तो योग 1 बराबर है, हम लाए हैं n स्क्वायर इंटू m और प्लस योग दो बराबर हम क्या लाए हैं, योग 2 बराबर m स्क्वायर इंटू n, और जो नंबर ऑफ संख्या है वो m प्लस n है, तो m प्लस n लिख लेंगे। तो ऊपर में आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन निकलेगा वो mn कॉमन निकलेगा, mn कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक n बचेगा, यहाँ n स्क्वायर है तो यहाँ और निकल जाएगा एक n और एक m, तो एक n बचेगा, प्लस में यहाँ पर 2m है और एक n है तो यहाँ पर एक m बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा वो लिखते हैं n प्लस m। तो नीचे भी दिया हुआ है m प्लस n, तो m प्लस n और ऊपर m प्लस n दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m इंटू n, और यही इसका औसत हो जाएगा। तो औसत जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका m इंटू n आया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 21 क्वेश्चन नंबर है, इस पे आते हैं। तो इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन, एक स्कूल में एथलीट टीमों में एक समूह में 21 जो फुटबॉल है, हम लिख लिए हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं फुटबॉल जो है 21 लोग खेल रहे हैं, हॉकी 26 लोग खेल रहे हैं और फुटबॉल 29, सॉरी बास्केटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं वो 14 है, और फुटबॉल और बास्केटबॉल वो 12 है, और हॉकी और फुटबॉल 15 लोग खेल रहे हैं, और हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल 8 लोग खेल रहे हैं। तो केवल फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं ये निकालना है। तो इसको हम ग्राफ के मेथड से बनाएंगे, ये आसानी से समझ में भी आएगा और जल्दी बन भी जाएगा। तो यहाँ पर 3 सर्कल हम पहले करेंगे, जो 3 खेल दिया हुआ है, और तीनों में इंटरसेक्शन करेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित खेल है। यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पहले बास्केटबॉल लिख रहे हैं, बास्केटबॉल में दिया हुआ है जो संख्या है 21 है, और फिर उसके बाद जो हॉकी है, हॉकी में 26 लोग खेल रहे हैं। फिर उसके बाद फुटबॉल में आ जाते हैं, तो फुटबॉल में 29 लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले तीनों सर्कल का डाटा लिख लेते हैं, कितने कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं, और तीनों में खेलने वाले संख्या जो है वो 8 है। तो यहाँ पर तीनों में इंटरसेक्शन जो आ रहा है ये बीच वाला ये 8 संख्या है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर खेल रहे हैं, जो ये तीनों का सर्कल आप देख सकते हैं तीनों के सर्कल में आ रहा है, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया जो तीनों खेलते हैं खेल। तो 8 स्टूडेंट तीनों खेलते हैं। फिर फुटबॉल और हॉकी कहाँ है, यहाँ फुटबॉल है और ये हॉकी है, तो इनका इंटरसेक्शन ये वाला है, इसमें 8 भी आ जाएगा, ये भी इंटरसेक्स है और ये खाली जगह भी। तो यहाँ पर 14 स्टूडेंट खेल रहे हैं, तो 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 से 14 स्टूडेंट जो है बास्केटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। फिर उसके बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 12 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुटबॉल, यहाँ पर ये फुटबॉल हो गया और ये फुटबॉल और ये बास्केटबॉल, यहाँ पर दोनों की संख्या ये इंटरसेक्शन हो गया जिसमें 8 दिया हुआ है और टोटल 12 है, तो 8 और 4 हो जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन 12 स्टूडेंट खेल रहे हैं। फिर आते हैं अगला पे, तो अगला है हॉकी
और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ये हॉकी और ये फुटबॉल। तो ये हॉकी और फुटबॉल की संख्या जो है यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है 15। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन जोड़कर 15 आना चाहिए। यहाँ पर 8 पहले से हैं और यहाँ पर कितना डालें कि 15 हो जाए। तो यहाँ पर 7 7 स्टूडेंट और आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन हमने लिख लिया। जो सारे खेलते हैं दो दो गेम वो भी लिख लिया है। अब केवल फुटबॉल निकालना है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये केवल ये जो है इतना पार्ट जो है ये निकालना है। तो यहाँ पर ये इतना जो पार्ट है इसको हमको निकालना है। देखिए इसको हम आपको इसको कलर कर कर दिखा रहे हैं, शेडेड कर देते हैं ये लाइनिंग करके, जिससे आपको समझ में आए। ये पूरा सर्कल का केवल ये वाला भाग हम निकालेंगे, जिससे केवल फुटबॉल के स्टूडेंट्स का पता चलेगा। ये 29 जो है 29 फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 29 ये यहाँ से ये इसके सारे जो सर्कल हैं इसमें जो आ रहे हैं वो सारे 29 मिलाकर हैं, जिसमें ये तीनों गेम में खेलने वाले भी लोग शामिल हैं। तो उनको निकाल देना है और केवल हमको फुटबॉल खेलने वालों को लेना है। तो ये हम पहले तीनों को जोड़ते हैं। तो 4 प्लस 8 प्लस 7, तो यहाँ पर 8 4 12 7 19। तो यहाँ 19 हो गया। 19 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 गेम खेलते हैं। तो इनको हमको निकालना है और केवल एक गेम खेलने वाले को रखना है। तो 19 माइनस करेंगे 29 में तो 10 आएगा। तो ये 10 केवल ऐसे लोग हैं जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21 का 10 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें दिया हुआ है कि मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो ये सोहन वर्क और टाइम का ये क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन जो है वो मोहन किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और जो ये सोहन जो है सोहन और ये मोहन, तो सोहन इसी काम को कर रहा है, ये 20 दिन में ही कर दे रहा है। तो ये टोटल काम हो चुका, ये इन दोनों का एलसीएम के बराबर होता है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने में शॉर्टकट जो है पहले हम इसका जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको लिखते हैं। तो ये 20 और 25 यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है एलसीएम इसको निकालने में, तो पहले हम 25 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 25 लिख रहे हैं। फिर 25 से 25 कट जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। फिर 5 से 20 कटेंगे तो 4 बार में कटेगा और ये 5 से 25 कटेंगे तो 5 बार में, तो यहाँ पर 4 बच जाता है। तो यहाँ पर 4 इसको गुणा कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका 100 होगा। तो ऐसे शॉर्टकट में इसको एलसीएम निकालते हैं। तो ये 100 इसका एलसीएम हो गया। अब 25 से 100 में भाग देंगे तो इसका एक दिन का कार्य निकलेगा, जिसको इफिशियंसी करते हैं, क्षमता, एक दिन की क्षमता। तो मोहन का एक दिन का जो क्षमता होगा वो 4 हो जाएगा, 25 से भागा देंगे तो। फिर सोहन का 100 से भाग देंगे तो इसमें 5 हो जाएगा एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन की क्षमता। और दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों एक साथ जो काम करते हैं एक दिन में वो निकलेगा। तो एक दिन में ये दोनों 9 काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, दिया हुआ है प्रश्न में। तो यहाँ पर दोनों को हम 5 दिन पहले साथ में कराते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 45 दिन हो गया दोनों का कार्य किया हुआ। तो 45 काम ये इन्होंने 5 दिन में कर दिया है। तो 45 को माइनस करेंगे तो शेष काम जो है वो बचा हुआ काम 55 55 शेष बचा हुआ काम हो गया। तो 55 काम को अब सोहन को अकेले करना है। शेष ये काम बचा हुआ जो है वो 55 है। तो 55 काम सोहन करेगा, एक दिन में 5 काम करता है। तो 55 काम को कितना दिन में करेगा, तो 55 बटा में 5 करेंगे तो ये 11 दिन में सोहन जो है पूरा ये बचा हुआ शेष काम को खत्म कर देगा। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, देख सकते हैं।
तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर घड़ी का है, तो ये हम अभी भूल चुके हैं, तो ये हम अभी छोड़ देते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ये भी हमको नहीं आता है, भूल। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, तो ये 25 हम आपको बनाकर दिखाते हैं, ये आसान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 2-3 नहीं आते हैं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन हम बना सकते हैं और उसका सही आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है उसको हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x का वैल्यू x जो इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन उसको लिखते हैं। तो 217x और 100 यहाँ पर 131y बराबर दिया हुआ है 913, पहला इक्वेशन है। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 131x प्लस 217y बराबर दिया हुआ है 827। तो यहाँ पर ये 2 इक्वेशन दिया है और एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो पहले हम घटा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इनको घटाएंगे। 13 में से 7 तो 6, फिर यहाँ पर बचा 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, और फिर 8 में से 8 गया 0। तो फिर y यहाँ पर घटा रहे हैं, तो फिर y में देखिए, ये नीचे वाला जो है माइनस वाला ये बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। तो यहाँ पर घटा रहे हैं, 7 में से 1 गया 6, फिर 11 में से 3 गया 8, तो ये 86y आया, ये माइनस में आया। फिर x का वैल्यू ऊपर वाला बड़ा है तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो 7 में से 1 गया 6, फिर 11 में से 3 गया 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं 86 तीनों में कॉमन है, तो 86 कॉमन कर हम इसको कटा लेंगे, तो ऐसे ही कटा लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 1 आया, आप देख सकते हैं। फिर एक बार ये दोनों इक्वेशन को अब हम जोड़ेंगे और जोड़कर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर ये पहला इक्वेशन था, अब ये इन दोनों को जोड़कर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7 1 8, ये 7 1 8 हुआ, फिर 3 1 4, फिर 1 और 2 2 1 3। तो ये x का वैल्यू हो गया, x हो गया, और यहाँ पर 7 1 8 और 3 1 4 और 2 1 3, तो 348x प्लस 348y बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ते हैं आप, तो ये 7 3 10 की 0, 3 1 4, और ये हो गया 8 8 16 1 17, तो 17 40। ये दूसरा है, तो इसमें ये 348 से कट जाएगा 5 बार में, तो हम 348 कॉमन लेकर 348 से कटा दे रहे हैं 17 40 को 5 बार में। तो x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, और x माइनस वाई मेरा इक्वेशन आया था 1। तो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर y y कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 5 1 6। तो यहाँ पर 2x बराबर 6 हो गया, तो इसके साथ 2 से 3 बार में कट जाएगा 6, तो x बराबर 3 आ गया। फिर x को हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, जिसमें तो x की जगह 3 माइनस 1 बराबर माइनस वाई बराबर 1, तो y का वैल्यू 1 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 हमारा आंसर आया। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमने आपके साथ बनाया, यहाँ पर मैथ जो था 10, जिसमें से हमने 7 बनाया। अगर आपको समझ में आया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।